प्रश्न 2 का दूसरा, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जबकि ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.6 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 8.0 सेंटीमीटर हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे स्केल से। इस तरह से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पे हम नाम दे देंगे ए। क्या नाम देंगे? ए। तो बी कहाँ पे होगा? तो उसके लिए स्केल लेंगे और ए बी कितना कह रहा है? 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। 5.4 सेंटीमीटर स्केल में नाप लेंगे इस तरह से। अब ए पर रखेंगे और जहाँ पे कटेगा वहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए जहाँ यहाँ पे काट लेंगे तो ये क्या हो गया? बी हो गया। ये हो गया बी। तो ए बी कितना कह रहा है? 5.4 सेंटीमीटर। अब ए सी, अब देखिए ए बी समानांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा। मान लेते हैं सी यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी दिया क्या क्या है? ए सी दिया है यानी देखिए तिरछा वाला दिया है, और बी डी दिया है यानी इसका विकर्ण दिया है। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया है क्योंकि ए सी दिया है। देखिए ए सी, सी तो यहाँ पे आएगा क्योंकि बी है। देखिए बी के बाद सी होता है तो ए बी सी डी यानी ए सी दिया है और बी डी दिया है, ठीक है। तो ए सी, देखिए ए यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे है तो डी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यानी विकर्ण दिया है। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब आधा आधा में बांट देता है। तो ए सी कितना दिया है? तो ए सी दिया है 6.6 सेंटीमीटर और बी डी कितना दिया है? 8.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी का आधा कितना हो जाएगा? 1/2 ए सी कितना हो जाएगा? 6.6/2 यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 3.3 सेंटीमीटर। ये हो गया ए सी का आधा। और बी डी का आधा यानी 1/2 बी डी कितना है? 8.0। तो इसका आधा यानी कितना हो जाएगा? 4.0 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर। 4.0 का मतलब क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर। तो ए सी का आधा हो गया 3.3 सेंटीमीटर और बी डी का आधा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों विकर्ण जा करके 3.3 सेंटीमीटर और 4.0 सेंटीमीटर पर मिल जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ एक दूसरे को आधा आधा पे बांट देता है। तो आधा पे जाके दोनों मिलेगा तो हम 3.3 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 3.3 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए 3.3 सेंटीमीटर का प्रकाल में हम नाप लेंगे इस तरह से। तो ए सी का आधा है तो ए पे रखेंगे और एक चाप यहाँ पे हम बना लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब बी डी का आधा कितना है? 4.0 सेंटीमीटर। देखिए 4.0 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब बी डी का आधा है तो बी पे रखेंगे परकाल को और इसको देखिए काट लेंगे। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे से मिला लेते हैं ए को। तो मान लीजिए दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं ओ पे जाके दोनों मिल रहा है। विकर्ण जो है, दोनों का विकर्ण जो है ओ पे मिल रहा है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो कहाँ पे मिल रहा है? जाके ओ पे, यानी आधा पे मिलेगा बिल्कुल। दोनों विकर्ण जहाँ आधा होता है दोनों विकर्ण का वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे हम ओ नाम दे दिए हैं। अब इसको मिला लेते हैं।
तो ये हो गया AO और BO, ठीक है। तो AO कितना हो गया, तो AC का आधा कितना था 3.3 सेंटीमीटर, AC का आधा कितना है 3.3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर। और BD का आधा कितना है 4.0 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब तो दोनों आधा पे मिलता है, यानी दोनों आधा पे जाके मिल गया है विकर्ण, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो दोनों आधा पे जाके मिल जाएगा, जो भी उसका आधा होगा वहाँ पे जाके दोनों मिल गया है। अब कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम स्केल से बस अपने मन से जितना मन हो उतना आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरह स्केल रखेंगे, ठीक है, और इसको देखिए यहाँ अपने मन से जहाँ तक भी आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। और इसको भी अपने मन से जहाँ तक हो मन वहाँ तक हम आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। अब हम जानते हैं कि AC का आधा कितना है, AO है, AC का आधा है 3.3 सेंटीमीटर, तो देखिए इतना नाप लेंगे, इसको नाप लेते हैं इस तरह से देखिए नाप लेंगे। अब O पे रखेंगे और देखिए यहाँ पे काट लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिल गया AC, क्योंकि AC का आधा इतना था, तो फिर से आधा कर देंगे तो ये पूरा AC हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए AC। उसके बाद OB को नाप लेंगे, OB को हम नाप लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए OB को नाप लिए हैं। अब O पे रखेंगे और इसको देखिए काट लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, D मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पे, D। तो देखिए ABCD मिल चुका है। अब बस मिला देंगे तो बन गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। अब इसको मिला देंगे, तो ABCD ABCD तो बन चुका है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर। देखिए 3.3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 3.3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 6.6 सेंटीमीटर, क्योंकि AC दिया हुआ था 6.6 सेंटीमीटर और BD 8.0 सेंटीमीटर। तो इधर 4.0 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर भी 4.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8.0 सेंटीमीटर। तो विकर्ण क्या करता है, समानांतर चतुर्भुज का एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी आधा पे जाके मिल जाता है। तो देखिए AC का आधा क्या हुआ 3.3 और BD का आधा 4.0, तो दोनों जाके यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इधर 3.3 है तो इधर भी 3.3 बढ़ा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक 4.0 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4.0 होगा। अब सबको मिला देंगे तो ये बन गया समानांतर चतुर्भुज, जिसमें केवल क्या दिया हुआ था, विकर्ण दिया हुआ था, दोनों विकर्णों का लंबाई और एक भुजा दिया हुआ था। तो इस तरह से हम इसकी रचना करेंगे।